जब आप परमेश्वर के दिल के करीब जो है में रुचि रखते हैं, आपके दिल के करीब जो है वह उसके दिल के करीब हो जाता है। इसीलिए जब आप वह समय बिताएं, वहां जाएं और आत्माओं के उद्धार के लिए 1 घंटा प्रार्थना करें। ईश्वर आपके जीवन में सामना कर रही चुनौतियों को स्वयं उठा लेंगे। वे परमेश्वर का दिल है, वह चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, है ना? तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई उद्धार पाए, लेकिन वह ये कैसे करने वाला है, इसीलिए उसने हमें यहां रखा है। हम में से हर एक जिसने उसकी कृपा, उसकी दया का अनुभव किया है, और हम दावा करते हैं कि हमें उद्धार मिला है और फिर से जन्मा है। हमें आवश्यकता है कि ये जानते हुए कि वह ईश्वर की इच्छा है और उसमें भाग लेते हैं। ईश्वर के राज्य के विस्तार में उनके साथ काम करना। ईश्वर का राज्य सिर्फ जमीन और इमारतों को पोसेस करके नहीं बढ़ता। ईश्वर का राज्य मनुष्यों के हृदयों में है। आओ आमीन। और हमें पता है कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है, क्योंकि यह दुश्मन ही है जो उन्हें अंधा रख रहा है। मुझे लगता है यह 1 कुरिन्थियों 4 आयत 4 है। कृपया इसे आजमाएं। 2 कुरिन्थियों का क्या? ठीक है, कृपया वह मुझे दीजिए। जिसने आंखों को अंधा कर दिया था। हां, 2 कुरिन्थियों 4। इस दुनिया के परमेश्वर ने उनके मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि दुश्मन ने उन्हें सच देखने से अंधा कर दिया है। सभी सहमत हैं? सिड ठीक है। तो एक दुश्मन है जो लोगों को सुसमाचार के प्रकाश में आने से रोक रहा है। अब याद रखो, यह सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है। कोई अमेन कहे। इसलिए उनके मन को अंधा कर दिया गया है जो विश्वास नहीं करते, जिससे कि क्राइस्ट के महान सुसमाचार की रोशनी उन तक न पहुंचे। जिनकी ईश्वर की छवि उन पर चमकनी चाहिए, इसलिए वह उनके हृदयों में प्रकाश चमकने से रोक रहा है। तो हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका प्रार्थना करना है, प्रार्थना की प्रकाश फूट पड़े, संदेह को दूर करें, उनके दिल से अंधेरा परमेश्वर राज्य में खींचे चले जाएंगे। तो हमारी भूमिका अंतर को पाटने में है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं किसी को खोज सकता हूं जो अंतर को पाटे और प्रार्थना करे? क्योंकि मैं लोगों को दंडित करना नहीं चाहता। यह यहेजकेल में है, सही। वह कहते हैं, मुझे खुशी नहीं होती है दंडित, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई खाई में खड़ा हो और प्रार्थना करे। इसलिए मैं इस सुबह हम सभी से यह आग्रह कर रहा हूं, क्या आप आत्माओं की उद्धार के लिए प्रार्थना करने में अंतर को पाटने के लिए तैयार होंगे? आओ, ये ऐसा कुछ होना चाहिए जो निरंतर हो। आप इसे मात्र आकस्मिक या परीक्षण और त्रुटि के रूप में नहीं कर सकते। इसे निरंतरता के साथ किया जाना चाहिए, लोगों के जीवन पर परमेश्वर की शक्ति को चलते देखने की इच्छा के साथ। कोई अमीन कहे? हल्लेलुया। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि तुम समझो। जब हम एक साथ आकर परमेश्वर की पूजा करते हैं, हमें तैयार आना चाहिए। इसका मतलब है कि सप्ताह भर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी और यह लोगों को आकर्षित करेगी। याद रखें, यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों को देवदूतों की गतिविधि, पवित्र आत्मा की शक्ति, स्वर्गदूतों की गतिविधि हजारों को प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में ले आई। आओ ना आमीन। तो क्योंकि वे प्रार्थना कर रहे थे। देखो, हमारी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक जगत में कुछ चीजों को सक्रिय करेंगी जो स्वर्गदूतों को उन्हें वर्तमान में खींचने के लिए भेजेगी। और जब वे आते हैं और परमेश्वर के वचन के अभिषेक के नीचे बैठते हैं, प्रकाश फूट पड़ेगा और उस अंधकार को दूर करेगा उनके दिल से, कि वे जानेंगे और देखेंगे कि ईसा ही एकमात्र मार्ग है। हालेलुया। यीशु एकमात्र मार्ग नहीं है, यीशु ही पिता तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं है। ईश्वर के मेमने की जय हो। लेकिन हम चर्च को यह महसूस करना होगा और प्रार्थना करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो मेरी इच्छा है, जैसा कि मैंने आप सभी को कम से कम 1 घंटे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप उस समय के 15 मिनट आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने में सम्मिलित करें। सभी लोग आओ। आमीन। आज सुबह स्टीफन ने अगुवाई की थी प्रार्थना का समय, और उसने एक साक्ष्य साझा किया। स्टीफन, क्या तुम एक माइक्रोफोन लेकर सभी को बता सकते हो कि क्या हुआ? तुम्हें पता है इस युवक के बारे में कि कुछ हुआ था और यह व्यक्ति आया, और कैसे वह आया? देखिए, यह उपस्थिति है जो लोगों को खींचती है, और यह अभिषेक है जो बेड़ियों को तोड़ता है। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तब बाइबल कहती है जब हम उसकी स्तुति करते हैं हम उसके लिए एक सिंहासन बनाते हैं आने और बैठने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम यहां पर गीत नहीं गाते, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। दो गस्पलोस में अंधेरा लेकर आते हैं, परमेश्वर की रोशनी चमकेगी। जब लोग समस्याओं के साथ आते हैं उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं, जब लोग बीमारियों के साथ आते हैं उनकी बीमारियां गायब हो जाती है। ईश्वर की उपस्थिति लोगों को चंगा करती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को मुक्ति देती है। परमेश्वर की उपस्थिति जंजीरें तोड़ता है और उन्हें यह समझने के लिए प्रकाशित करता है कि यीशु वास्तव में असली है। हम यहां सिर्फ खुद को खुश और प्रसन्न बनाने की कोशिश करने वाला एक क्लब नहीं है, हम सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में यहां है। कोई तो आमीन कहे। आगे बढ़ो। हमने कल रात अपनी सेवा समाप्त की, हमारी TNIX सेवा, और मैं बाहर जा रहा था, मैं एक युवक से मिला। मैंने पूछा उन्हें किसने आमंत्रित किया। उसने कहा अच्छा किसी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मैं शुक्रवार की रात यहाँ के एक बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रहा था और वह ऐसा करते समय उसे एक तीव्र पेट में दर्द था और वो घर जाना चाहता था। सो अपने घर जाते समय उसने चर्च के बोर्ड के बाहर का एक साइन देखा और उसने कहा मुझे याद है किसी ने मुझे एक चर्च के बारे में बताया था, बस अंदर जाकर देखूं कि ये चर्च कैसा है। तो वह कहता है कि वह दरवाजे में झांकता है अंदर और वह शॉर्ट्स पहने हुए था, वास्तव में नहीं, तुम्हें पता है। उसे लगा ये उचित नहीं था शॉर्ट्स में आना, इसलिए वह अंदर झांक रहा था। और मुझे लगता है उनमें से एक द्वार पर स्वागत करने वाले ने कहा आप जानते हैं स्वागत है, अंदर आइए और बैठ जाइए। और वो थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन चूंकि वह वैसे भी शॉर्ट्स में था तो उसने कहा कि वह पीछे आकर बैठ गया। उसने कहा जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और वह शुरू हो गया। तुम्हें पता है वह उत्साहित होकर शेयर कर रहा था। और फिर वह कल हमारी सेवा में वापस आता है और कहता है कि मैं अपने सभी दोस्तों को चर्च ले आऊंगा। आप जानते हैं तो हाँ, हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं और मेरी प्रार्थनाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को बचाया जाता है और शिष्य बनाया जाता है। देखिए चर्च एक ऐसी जगह है जहां लोग न सिर्फ मुक्त होते हैं बल्कि निर्णय भी लेते हैं। इसलिए हम चर्च में संरचनाएं और प्रणालियां बना रहे हैं। जहां कोई कहता है कि वे फिर से जन्मे हैं, हम ईश्वर की महिमा करते हैं और हम उनके साथ खुशियां मनाते हैं। लेकिन हमने उन्हें उनके विकास के लिए एक पथ पर रख, परमेश्वर का ज्ञान और शब्द को समझना और फिर गतिविधि में शिष्य बनने के लिए शुरू करना। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ऐसा जो सुधारे और ईश्वर के राज्य की महिमा करें। आमीन कहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी सच्चे मन से प्रार्थना करें। अब हम करेंगे। अगर आपके पास है, मुझे आशा है कि आप ये हमारे व्हाट्सएप पे, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो क्या आप उस नंबर को जल्दी से स्क्रीन पर डाल सकते हैं। अगर आपने वह व्हाट्सएप नंबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे ऐसा करने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम कबूलनामा भेजना चाहते हैं या जानते हैं वो घोषणा जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रार्थना समय में। अगर आपके पास पहले से ही नंबर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो कृपया, यदि आप मानते हैं कि यह आपका चर्च है, यह आपका आध्यात्मिक घर है, मैं चाहता हूं कि आप जुड़े रहें और हम इसे प्रदर्शित भी करेंगे। हमारा ऐप, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या कुछ और, ऐप डाउनलोड करें। आज ही ऐसा करने की मैं आपको सलाह देता हूं, क्योंकि हम लगातार खिलाना चाहते हैं आपको परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा में मदद करने वाली जानकारी के साथ। क्या मैं इस पर एक आमीन पा सकता हूं? अब चलिए कुछ करते हैं। अब ये वही है जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम पूरे हफ्ते के लिए निरंतर प्रार्थना करें। अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन जो पिछले सप्ताह हुआ, हमने पूर्वी परिसर में सुबह की प्रार्थनाएं की थी, फिर हमने पश्चिम परिसर में सुबह की प्रार्थनाएं की। बहुत अच्छी तरह से उपस्थित लोग अब दिखाई दे रहे हैं। यह पादरी और पादरी टीम के रूप में हमारा सपना है। हम शहर और शहर के आसपास आग जलाना देखना चाहते हैं। तो हम योजना बना रहे हैं और हम तारीखों और समयों और स्थानों की घोषणा करेंगे। यह हमेशा सुबह में होगा, बस 1 घंटे के लिए। यदि आप उस क्षेत्र में हैं तो हम चाहते हैं कि आप वहां होने का प्रयास करें, वहां समय का निवेश करें आत्माओं की रक्षा के लिए। मुझे आपको कुछ बताने दो, जब आप उसमें रुचि लेते हैं जो परमेश्वर के हृदय के करीब है, जो आपके दिल के करीब होता है, वह उसके दिल के करीब हो जाता है। तो जब आप वह समय बिताएं, वहां जाएं और आत्माओं की मुक्ति के लिए 1 घंटे प्रार्थना करें। याद रखें, परमेश्वर के सामने आने वाली चुनौतियों को अपने ऊपर ले लेंगे। कोई तो आमीन कहे। इसीलिए हम अलग अलग स्थानों पर कुछ योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए हम ब्लू जोन क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। हम इसे मणिकुंडा क्षेत्र में, हाईटेक सिटी क्षेत्र से करना चाहते हैं। सो हम ऐसा करना चाहते हैं। और तुम जानते हो, अरे मुझे तो याद भी नहीं है, संबोन, पलेरिया, वो, तो हम इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्थान चाहते हैं।
हम जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, जैसे कोई छत या कोई और स्थान जो आपके पास है जहां लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए आ सकें। हम कलीसिया में नामांकित संख्यात्मक वृद्धि देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम कर सकते हैं, उन्हें शिष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू करें। हम सिर्फ लोगों को जन्म देकर उन्हें जाने नहीं देना चाहते और उन्हें अनाथ बना दें। जब एक बच्चा जन्म लेता है, हम उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं और परिपक्व होने के लिए और राज्य के उपयोगी नागरिक बनने में और आपके अपने परिवार में उपयोगी। इसी तरह जब कोई फिर से जन्म लेता है, हम बस चाहते, आप इधर उधर ये कहना नहीं चाहेंगे कि बहुत से लोगों की मुक्ति हुई, बहुत से जन्मों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, लेकिन उन्हें शिष्य बनाने की जिम्मेदारी के बारे में क्या? उन्हें ईश्वर के ज्ञान में और ईश्वर के लिए काम करते हुए बढ़ना और परिपक्व होना है। क्या आप सभी इस सुबह मेरे साथ हैं? तो यही देखना चाहता हूं। तो जब हम कहते हैं कि 20 लोगों को बचाया गया है, 20 लोग कहां हैं? मैं उन्हें यहां देखना चाहता हूं या मैं उन्हें किसी कैंपस में देखना चाहता हूं ताकि हम उन्हें उनके लिए रास्ते पर लगा दूं। बढ़ने के लिए हालेलुया। तो आइए हम सिर्फ जन्म का जश्न नहीं मनाएं, बल्कि हर जन्म के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ईश्वर हमें उन आत्माओं के लिए जिम्मेदार बनाता है जो कहते हैं कि मैं यीशु को अपने दिल में स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं और मैं यीशु को अपने दिल में स्वीकार करता हूं। आमीन कहें। हालेलुया। आप सभी आज सुबह मेरे साथ हैं, तो आज से हालेलुया। क्या आप 15 मिनट के लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं? एक स्वीकारोक्ति के साथ आत्माओं के उद्धार के लिए। हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हम यह निरंतर करते रहेंगे और मैं आपको बता रहा हूं, यह जगह पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। उस दिन मैं कह रहा था, यह अफसोस की बात है कि हम इतनी छोटी इमारत में हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह शर्म की बात है कि हम इतनी छोटी इमारत में हैं, जब हमारे देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और उन्हें जीसस के बारे में पता नहीं है। उनमें से अधिकांश को यीशु के बारे में पता नहीं है और हम यहां जश्न मना रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं। क्या ये तो बूथ में एक बूथ भी नहीं है? ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्माओं को जीतने की जिम्मेदारी, मुझे पता है आपकी जरूरतें हैं, मुझे पता है आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन मुझे बताने दो, मेरा परमेश्वर सब हल कर करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने, जब आप आत्माओं को जीतने के लिए ईश्वर के साथ भागीदारी करना शुरू करते हैं, अपना बीज बोना, ताकि और अधिक आत्माओं को बचाया जा सके। सुनिए कैसे ईश्वर, और देखिए ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार कैसे करते हैं। अमीन कहो। खैर, परमेश्वर का शुक्र है कि कुछ हफ्तों में हम युवा जीवनों में जागृति लाने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कई युवा जीवन बचाए जाएंगे, लेकिन फिर हम खुश होते हैं, पर हमें तुरंत काम शुरू करना भी होता है। उन्हें शिष्य बनाने पर हमें सिस्टम, कार्यक्रम और ढांचे की जरूरत है, और हम पहले से ही काम कर रहे हैं इस पर। हम पहले से ही कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम वह निश्चित रूप से आपकी वृद्धि में मदद करेगा। पर सुनिए, हमें इस जागृति में प्रार्थना करने की जरूरत है। यह सबसे अच्छा होना चाहिए। किस अर्थ में? अधिक आत्माओं का उद्धार होने में, नृत्य में नहीं, रोशनी में नहीं, संगीत में नहीं। हमें यह सब चाहिए, पर जो हम मनाते हैं वह नए बच्चे का जन्म की खुशी मनाते हैं। वो है लोगों का बचाया जाना और ड्रग्स से मुक्त होना, अश्लीलता, शराब, हर प्रकार की बुराई से, और एक नियति को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण होता है जिसकी ओर वे दौड़ सकते हैं। यही हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। कम से कम 15 मिनट आत्माओं के उद्धार के लिए यीशु को हालेलुया। और सुनो, जब आप प्रार्थना करते हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा। कभी कभी परमेश्वर कहेंगे अपने पड़ोसी से बात करो या अपने सहकर्मी को आमंत्रित करो। तो आप पूछते हैं मैं कैसे करूं? यही है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे खींचना इतना महत्वपूर्ण। साथ पूजा में आए, उपस्थिति प्रकट होनी चाहिए। आप बस कहें सेवा में आओ, और आपको पता नहीं, लेकिन आप एक चीज जानते हैं, परमेश्वर के जीवन में प्रकट होंगे। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं क्योंकि ईश्वर उनके जीवन में प्रकट होंगे। परमेश्वर प्रकट होंगे और कुछ अद्भुत करेंगे जो उन्हें हैरान कर देगा, उन्हें आश्वस्त करेगा और जानने में मदद करेगा यह कि यीशु उनकी समस्या का समाधान है। तो आप उन्हें यहां आमंत्रित करने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इस स्थान पर चमत्कार निश्चित रूप से होने वाले हैं। पादरी कहते रहते हैं ये एक चमत्कार क्षेत्र है ना, ये एक चमत्कार का क्षेत्र है। चमत्कार निश्चित रूप से होने वाले हैं। जैसे ही परमेश्वर लोग एक साथ पूजा के लिए आते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं।